चलो बताओ एल्डोहल कंडेंसेशन के बारे में जितना भी पता है। पूर्वा बोलो। पूर्वा। याद नहीं आ रहा। आर्ची बोलो चलो। आर्ची। आर्ची बताओ ना कुछ भी, फिर तो मैं बता ही रहा हूँ। नहीं पता। अच्छा नहीं याद है। अच्छा देखो मैं बताता हूँ। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है ना कि दो मॉलिक्यूल को कंबाइंड करना। तो मान लो 2CH3CHO, ये अल्डिहाइड लिया हमने। OH- की प्रेजेंस में करवाएंगे। अब देखेंगे इसमें प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनने वाला है। ये एल्डोहल कंडेंसेशन का बेसिक तुम्हारा रिएजेंट है। मतलब तुम एक अल्डिहाइड लोगे, कीटोन भी ले सकते हो, लेकिन पहले मैं तो अल्डिहाइड से मैं दिखाता हूँ। ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, दोनों मॉलिक्यूल को आपस में हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड हो जाते हैं ये, इनका कंडेंसेशन कैसे होता है देखो। तो जैसे अगर तुम CH3C डबल बॉन्ड OH एक मॉलिक्यूल लेते हो, तो तुमको ये बात पता है क्या कि C डबल बॉन्ड O के पास वाला जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है ना। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इस अल्फा हाइड्रोजन की खास बात क्या होती है। अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। मतलब जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है उसकी टेंडेंसी होती है H+ के फॉर्म में बाहर निकलने की। ठीक है ना। अब तुम OH- लेके आए हो। OH- तो बेस है ना। OH- बेस है और ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है एक। तो ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, देख के बताओ। सबको समझ में आना चाहिए, जिसको नहीं समझ में आएगा बता देना। ऐसा बन जाएगा क्या देखो। देखो समझ लोगे ना, याद नहीं करना पड़ेगा। आर्ची एंड पूर्वा बताओ। सब। समझा पक्का ना। सर आप क्या रुद्र बोलो। सर ये सर आप अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचान सकते हैं? क्या मतलब सर पता कैसे चलेगा आपको इस रिएक्शन में अल्फा कार्बन कौन सा अल्फा हाइड्रोजन कौन सा? बताया ना कि C डबल बॉन्ड O के जो बगल वाला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है रुद्र। समझा। कहीं पे जहां पे C डबल बॉन्ड O होगा उसके पास में जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। और समझे सर लोग। अल्फा हाइड्रो हाँ बोलो। सर अल्फा हाइड्रोजन और जो अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ओके सर। समझा। यस सर। और बता दो किसी को, आ रहा कोई डाउट है तुम्हें।
आर्या, नहीं सर। तो एक बात बताओ, 2 बार के बाद क्यों बोला? अगर पहली बार के बाद ही बोल देते हाँ सर या नहीं सर। तुम लोग सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा, ब्रेक हो रही है? सबको ब्रेक हो रही है क्या? नहीं नो सर। सर। आर्या, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, देखो चेक करो। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो बना ना, देखो इसके ऊपर माइनस है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है ना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। तो देखो न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया, है ना? ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। इतना नोट कर लिया सबने? अपन आगे बढ़ सकते हैं, ये अपनी नोटबुक में सर लिख लिया वो ना? न्यूक्लियोफाइल कैसे हुआ? एक माइनस है ना? हाँ, तो एक माइनस है तो ज्यादा हुआ ना, माइनस का मतलब ज्यादा होना। हाँ ठीक है। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, इतना लिख लिया तुम लोगों ने? एक सेकेंड सर, नोट कर लो। हाँ, अच्छे से लिख लो, कुछ भी मन में आ रहा हो, क्योंकि पता है अभी तुमको कभी भी ऑर्गेनिक याद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे एक बार मैं सिखा दूंगा ना तुम लोगों को, तो तुमको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता है। लेकिन बस वो है ना कि तुम ईमानदारी से मुझे बताओ कि ये चीज समझ में आ रही है, ये नहीं आ रही है। चलूं, बढ़ूं आगे? यस सर। अच्छा, अब देखो, कुछ ऐसा सीन बन गया ना, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, और प्लस हमारे पास H2, ऐसा कुछ हो गया ना? सही है ना? यस सर। अच्छा देखो, इसको तुम ऐसे ऐसे भी देखो, ये जो CH3 CHO है ना, इसको अपन ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, देखो। देख सकते हैं ना? हाँ। अब प्लस में जाके माइनस चिपक सकता है ना ये? तो हमारा टास्क तो यही था ना कि दो मॉलिक्यूल को आपस में चिपकाना था, कंडेंसेशन करना था, है ना? तो सर। देखो, ये वाला माइनस यहाँ आके चिपका, और ये वाला इधर चला गया। तो देखो कैसा हो गया। ऐसा बन गया। यस सर। और देखो जो O माइनस है, यहाँ पे देखो H2 कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस, ये वाला आके H प्लस यहाँ पे चिपक गया। तो मैं रिजॉइन करूँ क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आ जाओ, रिज्वाइन कर लो। ये प्रोसेस सबको समझ में आया पूरा? सर वो H2O का एक H लग गया ना, तो फिर बाकी का OH कहाँ गया? बाकी का OH पड़ा हुआ है, तुम्हारा जो काम था वो टारगेट पूरा हुआ, हमें कोई ये H प्लस और OH का हिसाब थोड़ी रखना है। तुम्हारा अल्टीमेटली टारगेट क्या था कि दोनों मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन करना ना। हाँ। वो तुम्हारा दोनों मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन हो गया, अब OH माइनस बच गया, वो निकल जाएगा। ओके। तुम्हारा ही तो फायदा हो रहा है ना, कि तुम्हारा कुछ खर्च भी नहीं हो रहा है और दोनों मॉलिक्यूल जुड़ भी जा रहा है।
है हाँ ना? हाँ समझ गया। तो आर्ची समझ में आया? यस सर। पूर्वा? पूर्वा? अब देखो इस रिएक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? बेस रिक्वायर्ड है ना? बोलो ना। यस सर। अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, है ना? हाँ और ये जो रिएक्शन हो रही है ये किसका एग्जांपल है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना? हाँ अब देखो इसको एल्डोल क्यों बोलते हैं? देखो ये अल्डिहाइड है और ये ऑल है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं बताओ? अल्डोल। एल्डोल। समझा ना? यस सर। पहले इतना नोट कर लो अच्छे से। अब देखो दोनों अल्डिहाइड सेम है, आइडेंटिकल अल्डिहाइड को तुमने कंडेंसेशन किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ अल्डोल। लिख लिया, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अच्छा अब देखो इसको जल्दी बनाने का तरीका। देखो तुमने दो को जोड़ा था ना, मतलब एक को अल्कोहल बना लो और दूसरे का यहां से एक एच कम करके जोड़ दो। सही ना? ठीक है ना? हाँ सर। सर अच्छा अब देखो इसको हीट करते हैं ना, इसको हीट करोगे अगर तो देखो वाटर निकलता है। तो देखो वाटर निकलने के दो रास्ते हो सकते हैं कि ओ एच यहां से एच यहां से निकल जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और ओ एच यहां से और एच यहां से निकल जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा अगर तो देखो इसके साथ रेजोनेंस हो जाएगा। तो अगर इसको हीट करोगे तो देखो क्या बना करेगा, देखो ये जो यहाँ पे रेजोनेंस मिल रहा है, देखो ऐसे रेजोनेंस कब मिलता है? जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ से ओ एच निकला और यहाँ से एच निकला, हीट करने पे डबल बॉन्ड आया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड
सबको समझा पूरा प्रोसेस अल्डोल का? यस। तो अब एक काम करो, अगर समझा तो इसका पूरा प्रोडक्ट बना के मुझे बता दो। इस बार हम लोग कीटोन ले रहे हैं, OH माइनस ले रहे हैं, A बनेगा और फिर उसके बाद हीट करेंगे B। A और B निकाल के बता दो तो। सर, हाँ कंपाउंड का बोलो। नाम बोलना है क्या? नहीं, हमें स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर बताओ, A क्या बना? मेरा ए बना CH3CH OH हाँ, CH3, फिर वो CH से कनेक्टेड CH2COCH3। बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखो तुमने ऐसा बनाया ना, मैं बना के दिखाता हूँ। CH3COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे बनाया ना? हाँ सर। अब ये A किसका नहीं बना, ईमानदारी से बताओ। सर मेरा नहीं बना। क्यों नहीं बना तुम्हारा? अभी ताजा ताजा सीखा, एक ने बना लिया, तुमसे क्यों नहीं बना? आर्ची बना तुमसे? सर। सच बताओ, आर्ची बना? हाँ सर, पक्का बन गया। अच्छा, आर्या तुमसे बना? नहीं सर। सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। देखो अब इसमें क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। सर आप ऑर्गेनिक का कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं कर रहे हो ना? कर रहे हैं हम लोग चैप्टर, तुम सुना ही नहीं तुमने स्टार्टिंग से, अभी क्या बोलूं मैं? सर मैं लेट ज्वाइन किया मैंने। ठीक है, अभी से सुनो ध्यान से। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, और यहाँ पे देखो पहले बेस आएगा और एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो वो क्या बन जाता है, CH2 माइनस। पहले स्टेप में क्या बन जाता है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। बेस आएगा, एक हाइड्रोजन निकाल लेगा और फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बन गया, जैसा मैंने देखो यहाँ पे दिखाया था। फोकस रहना बहुत जरूरी होता है। ओम ध्यान से सुनो, बेस आया, एक हाइड्रोजन निकाला और ये न्यूक्लियोफाइल बनता है फर्स्ट स्टेप में।
फिर वो जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो जाके सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करता है और वहां पे चिपक जाता है। ये कंडीशन होनी चाहिए, बेस होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है ये, और दोनों अल्डिहाइड सेम है इसलिए सेल्फ एल्डोल बोला उसको। अब ये जो बना वही जाके यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा सी डबल बॉन्डो पे, ये अटैक करेगा तो ये ऊपर की ओर गया, तो ये क्या बन गया, CH3 CO माइनस में वाटर का H चिपक गया आके, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो यही बनाया है। अब हीट करेंगे तो डबल बॉन्ड किधर बनेगा पूर्वा? तो OH वाला कार्बन है वो और फिर थर्ड कार्बन के बीच में। यहाँ है ना, तो हाँ एकदम सही बताया। सर, तो ये अल्डोल नहीं होगा ना? अल्डोल ही है लेकिन कीटोन पे कर रहे हैं, मतलब बेसिक क्या होता है ना कि अल्डोल ही अल्डिहाइड के साथ होता है। अल्डोल जो रिएक्शन होती है वो मेन रिएक्शन किसके साथ होती है, अल्डिहाइड के साथ, समझा पूर्वा? हाँ सर। लेकिन हम उसी मेथड से कीटोन को भी बना सकते हैं। जैसे अल्डिहाइड और कीटोन में अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव इसलिए होता है, देखो ये तुम्हारा कीटोन है और ये तुम्हारा अल्डिहाइड है, ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ वाला जो कार्बन है ना वो ज्यादा डिफिशियंट है ये वाला, तो ये न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा अपनी साइड बुलाएगा ना, समझा? हम स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी बोल सकते हैं ना? स्टेरिक हिंड्रेंस वो वाला फैक्टर है पूर्वा जो सबसे एंड में आता है। अच्छा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वो कहाँ जाना पसंद करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे या जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, समझा। है ना? तो देखो यहाँ पे क्लाउड ज्यादा है, यहाँ दो साइड से CH3 है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आने की टेंडेंसी उसकी कम है, यहाँ पे कम अटैक करेगा। अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि कीटोन के रिस्पेक्ट में अल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, कीटोन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल से वो कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर किसी ने हमको कीटोन ही दे दिया है तो हमको कीटोन से ही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, समझा पूर्वा? हाँ सर, समझा। ठीक है, आज अगर हमने हीट कर दिया यहाँ पे तो H2O निकल जाएगा और हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना? समझा? आगे बढ़ जाए। अच्छा, अब एक थर्ड केस देखते हैं। हमने लिया CH3 CHO, ये 1 मोल लिया और CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3, ये भी हमने 1 मोल लिया। यहाँ पे हमें ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है। मतलब ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे पहले बता दो। ये पहले सब लोग ये बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। 4। 4। कौन से 4? एक फर्स्ट वाले का सेल्फ अनरोल करेंगे तो फिर सेकंड वाले का, फिर दोनों का उल्टा करके करेंगे तो 4 प्रोडक्ट टोटल। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट बताया। देखो एक बार इसको न्यूक्लियोफाइल बनाया और इसी पे अटैक करवाया, एक बार इसको न्यूक्लियोफाइल बनाया, इस पे अटैक करवाया, फिर इसको न्यूक्लियोफाइल बनाया, इसी पे अटैक करवाया, और फिर इसको न्यूक्लियोफाइल बनाया, इस पे अटैक करवाया। मतलब 2 सेल्फ बनेंगे और 2 क्रॉस बनेंगे। अब जैसे देखो इसी को न्यूक्लियोफाइल बना के अगर मैं इसी पे अटैक करवा रहा हूं, तो देखो ये मेरा बना, ये स्ट्राइक कर रहा है सबको। पहला इसी का न्यूक्लियोफाइल बना के मैंने इसी पे अटैक करवाया। देखो ऐसा तुम बना पा रहे हो? हाँ सर। फिर इसी को न्यूक्लियोफाइल बना के मैं इसी पे अटैक करवा रहा हूं। इसी को न्यूक्लियोफाइल बना के इसी पे अटैक करवा रहा हूँ, इसी को न्यूक्लियोफाइल बना के इसी पे अटैक करवा रहा हूँ, तो ये 2 सेल्फ हो गए, है ना? ठीक है। अब इसको न्यूक्लियोफाइल बना के इस पे अटैक करवाया मैंने, तो देखो क्या हो गया। ये 2 क्रॉस हो गए। देखो सबको समझ में आया ये 4 प्रोडक्ट? हाँ देखो ये सर रट नहीं सकते हो, इतना समझ लो, समझ लो, ये रटा नहीं जा सकता। देखो ये 4 प्रोडक्ट बन गए। अब मुझे सोच के बताओ ना कि ये जो 4 प्रोडक्ट बने हैं इसमें मेजर कौन है। मेजर का मतलब होता है कि इन चारों में सबसे ज्यादा बनने की टेंडेंसी किसकी है। 2 सेल्फ और 2 क्रॉस जो बने एल्डोल प्रोडक्ट, उनमें मेजर कौन है जो सबसे ज्यादा बनेगा।
बोलो। फिर इसको अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे करते हैं क्या? देखो ना, इसको इस बेसिस पे करेंगे कि पहले तुम बताओ अल्डिहाइड और कीटोन में कौन चाहता है कि उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो? एल्डिहाइड। अल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा कौन बना सकता है? अल्डिहाइड ज्यादा न्यूक्लियोफाइल बना सकता है कि कीटोन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल बना सकता है? देखो ना, अल्डिहाइड के पास 3 हाइड्रोजन है न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए, ठीक है। अल्डिहाइड के पास 3 हाइड्रोजन है ना, दिख रहा है? यही 3 हाइड्रोजन है ना अल्फा वाले, देखो ना, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है ना। हाँ 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, है ना, है ना। यस। तो 3 वाला ज्यादा अच्छा है कि 6 वाला ज्यादा अच्छा है? 6 वाला। 6 वाला ज्यादा न्यूक्लियोफाइल बना सकता है ना। तो मतलब कीटोन न्यूक्लियोफाइल बने और अटैक किस पे कर दे? अल्डिहाइड पे। कीटोन अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाएगा और अटैक ज्यादा अच्छा किस पे होगा? अल्डिहाइड पे। मतलब ये वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये सबसे अच्छा बन रहा है, समझा? नहीं समझा क्या? बोलो। सर एक बार वापस समझा सकते हो? वापस समझा दो। तुम एक बात बताओ कि जो भी है यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन, उसमें अटैक किस पे ज्यादा अच्छा होगा? कीटोन पे कि अल्डिहाइड पे? एल्डिहाइड। अल्डिहाइड पे अटैक अच्छा होगा, ये समझ गया ना तुम? हाँ ये सर। समझ गए कि बस सुन के बोल रहे हो कि तुमको ये फील आ रहा है कि अल्डिहाइड पे अटैक अच्छा होगा? अल्डिहाइड पे अटैक अच्छा होगा ये समझ गए कि ये ऐसे ही बोल रहे हो? सर आपने बोला ना एल्डिहाइड पे अटैक अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा अल्डिहाइड पे अटैक, बताओ। सर क्योंकि उसके बाद ज्यादा न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए। अल्डिहाइड पे अटैक अच्छा क्यों होगा? पूर्वा बोलो जरा तो। तो एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा और फिर कीटोन में देखेंगे तो 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो फिर एक बोलो बोलो। वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं तो उनपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो वो बेटर। नहीं, 1 मिनट से मैं भी कंफ्यूज हो गई सर, आप एक बार बता दोगे? मैं बताता हूँ, आर्ची बोलो। वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एल्डिहाइड। हाँ, अल्डिहाइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्यों? और उसके पास एक ही CH3 है। बहुत अच्छा। देखो रुद्र, पता है हम लोगों को मिले हुए 1 साल हो गया ना, लेकिन देखो मैं तुमसे हमेशा बोलता हूँ ना, तुम देखो 2 टाइप के लोग होते हैं, ध्यान से सुनना, अगर मेरी बात तुम ध्यान से सुनोगे ना, एक बार मैं फिर तुमको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनको बहुत जल्दी समझ में आता है, और एक होते हैं जिनको बहुत देर में समझ में आता है।
तो जिनको देर में समझ में आता है ना, उनको बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए। मतलब मिनिमम, एक बार देखो और बोला था तुम्हें, अब टाइम कम है, तुमको मिनिमम डेली 6 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्रोसेसर स्लो है। अब अगर तुम डेली 6 से 8 घंटे नहीं पढ़ोगे रुद्र, तो तुम्हारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो सब कुछ छोड़ के, सब मोह माया छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 घंटे पढ़ा करो। जिसको भी थोड़ा कम समझ में आता है ना, उसको बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि गॉड ने सबको अलग अलग टाइप से जनरेट किया है, तो सबकी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, जो अल्डिहाइड है उसमें डोनेटिंग ग्रुप क्या है? 2 साइड से डोनेटिंग ग्रुप है उसमें। अल्डिहाइड में देखो एक साइड से डोनेटिंग ग्रुप है, और कीटोन में देखो 2 साइड से डोनेटिंग ग्रुप है। दिख रहा है तुमको रुद्र? देखो ये CH3 इधर से डोनेट कर रहा है और एक CH3 इधर से डोनेट कर रहा है। CH3 डोनेट करता है, रुद्र हाँ CH3 डोनेट करता है। देखो दोनों साइड से डोनेट करता है, यहाँ एक साइड से डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत किसको है, एल्डिहाइड को है कि कीटोन को है? एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है, समझ में आया? क्योंकि हाँ यहाँ पे डोनेट करने वाले लोग कम है, ठीक है। हाँ सर। तो न्यूक्लियोफाइल, पहले न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाना पसंद करेगा, एल्डिहाइड के पास कि कीटोन के पास? एल्डिहाइड के पास। एल्डिहाइड के पास। तो इसलिए अटैक एल्डिहाइड पे होगा, ये समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 बार हाइड्रोजन हटेगा, तो ये 3 बार न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, और ये 6 बार न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है ना, है ना? यस सर। हाँ सर। तो कीटोन का अपने को न्यूक्लियोफाइल बनाना है, और एल्डिहाइड पे अपने को अटैक करवाना है। देखो यहाँ पे कीटोन का न्यूक्लियोफाइल था रुद्र, और ये एल्डिहाइड पे अटैक किया, तो ये हमारा मेजर हो गया। समझा? हाँ सर समझा। पूर्वा तुमको समझा? हाँ सर। 4 बनेंगे, ये समझा? 2 सेल्फ 2 क्रॉस। पूर्वा समझा? 2 सेल्फ 2 क्रॉस। हाँ सर। अच्छा, ओम समझा? यस सर। अच्छा, अगर समझा ना, ये नोट कर लिया ना तुम लोगों ने? यस सर। अच्छा, अब जरा एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, आराम से मुझे बना के इसका प्रोडक्ट बता दो। aldol कंडेंसेशन कर रहे हो तुम लोग, ये 2 लिया है, पहले हमने OH माइनस से ट्रीट किया इसको, और फिर हीट किया है, तो हम फाइनल प्रोडक्ट बताना है। क्या हो गया? हो गया? चेक कर लो एक बार, गलती ना हो।
हो गया सबका? यस सर। अच्छा बोलो। फर्स्ट का हाँ CH3 CH2 CHOH CH फिर CH के अटैच CH3 CHO। फिर क्या कनेक्ट करना है? CH हाँ फिर उसके नीचे CH3 CHO। बहुत बढ़िया पूर्वा, यार तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। तुमने पहले ये क्वेश्चन किया था क्या कभी, या अभी सीख लिया तुरंत? स्कूल में कराया था तो याद था। अच्छा तो नाम भूल गई थी बस ना? हाँ वो कंफ्यूजन हो गया, बहुत सारे हैं तो याद नहीं था। आर्ची तुम्हारा भी बना ये? आर्ची Yes, sir. यही बना तुम्हारा भी? Oh, देखो है क्या ना कि सी डबल बॉन्ड ओ के ना जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहां से H निकलेगा। तो देखो न्यूक्लियोफाइल क्या बन रहा है तुम्हारा, CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये न्यूक्लियोफाइल बना तुम्हारा। और अटैक किस पे कर रहा है? इस पे अटैक होना है, तो करते हैं अटैक। तो इस पे अटैक किया, ये ऊपर चला गया, तो कैसा हो गया? CH3 CH2 COH H CH CH3 CHO। ठीक है? है ना? फिर हीट करेंगे, तो यहां से OH और यहां से H माइनस H2O। सबको समझा? रुद्र समझ में आ रहा है कि नहीं? समझा सर। ये अब बताओ रुद्र, अगर समझा तो ये सेल्फ है कि क्रॉस है? रुद्र सेल्फ एल्डोल है कि क्रॉस एल्डोल है? क्रॉस हुआ ना। ओ में सेल्फ है कि क्रॉस है? क्रॉस है सर। तो सेल्फ क्या होता है? सेल्फ जो खुद का खुद पे अटैक करता है। तो ये भी तो खुद का खुद ही पे कर रहा है ना, दोनों आइडेंटिकल ही तो है। सेम एल्डिहाइड सेम एल्डिहाइड ही अटैक कर रहा है ना। खुद का खुद पे अटैक होने का मतलब सेम मॉलिक्यूल पे अटैक करे, समझा? हाँ तो ये सेल्फ हुआ। और अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल, मतलब जो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कंडेंसेशन हो रहा है, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो वो क्रॉस है, और दोनों आइडेंटिकल हैं तो सेल्फ है, समझा? सर, माइनस ने यहाँ पे सी पे इस वाले अटैक किया है ना। क्या माइनस में? माइनस CH वाले ने इस साइड अटैक किया है ना सी पे, हाँ तो क्रॉस होना चाहिए ना ये।
देखो सेल्फ का मतलब होता है कि जो दो मॉलिक्यूल के बीच में कंडेंसेशन हो रहा है, दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हो। समझा? हाँ समझा। और क्रॉस क्या होता है कि जिन दो मॉलिक्यूल के बीच में कंडेंसेशन हो रहा है तो वो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेट हो रहे हैं दोनों आइडेंटिकल है ना। हाँ सर समझ गया। अच्छा, उसके बाद हेडिंग डालो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखो अगर हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया, देखो अगर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है तो इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। ठीक है। अब देखो OH माइनस लेना है तो देखो हम ट्राई करेंगे ना कि 6 की रिंग बने। 6 की रिंग नहीं बनती है तो 5 की रिंग बनाएंगे। 7 की रिंग नहीं बनाते हम। 7 की रिंग अवॉइड करते हैं, स्टेबल नहीं होती है। तो देखो OH माइनस आएगा तो या तो यहां से हाइड्रोजन निकाल सकता है C डबल बॉन्ड O के बगल में, या तो यहां से हाइड्रोजन निकाल सकता है या यहां से निकाल सकता है या यहां से निकाल सकता है। तो अटैक किस पे होगा? अल्डिहाइड पे अटैक होगा कि कीटोन पे अटैक होगा? आइडियल अल्डिहाइड पे अटैक होगा। कौन अटैक करेगा? कीटोन। कीटोन। बहुत अच्छा, अल्डिहाइड पे अटैक होगा और कीटोन करेगा। अब एक बात बताओ, ये वाला 1 है, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो मान लो 1 नंबर न्यूक्लियोफाइल बनेगा और ये निकलेगा तो मान लो 2 नंबर बनेगा। तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, 1 वाला कि 2 वाला? टू पाई वाला। 2 वाला कि 1 वाला? टू होगा ना? क्यों 2 वाला बताओ? सो सीधा में मतलब जिसपे कम ब्रांचिंग होता है शायद वो साइड से हाइड्रोजन निकलता है, या तो कम अल्फा हाइड्रोजन अपोजिट साइड में। नहीं, ऐसे नहीं बोलते पूर्वा, ऐसे मत बोलना कभी। देखो सही सुनो, तुम अगर 1 से अटैक करोगी ना पूर्वा तो देखो 7 मेंबर ड्रिंक बनेगी। देखो दिख रहा है? हाँ देखो 1 से अटैक करने पे 7 मेंबर रिंग बन रही है, दिख रहा है सबको? सर आवाज कट रही है। हाँ, 1 से अटैक करने पे 7 मेंबर रिंग बनेगी, दिख रहा है सबको? हाँ देखो 1 से चिपकाओगे अगर इसको जाके तो कितने मेंबर बनी? 1 2 3 4 5 6 7। रुको मैं बना के दिखाता हूँ। अगर 7 मेंबर नहीं 6 मेंबर बनेगी तो 1 से ही अटैक करेंगे।
देखो यहाँ चिपकाया जाके, एक दो तीन चार पांच छह ही बन रही है ना। और 2 से अटैक करेंगे तो कितनी बन रही है देखो, 1 2 3 4। तो देखो हमें 6 मेंबर बनानी है, 5 मेंबर बनानी, 7 मेंबर नहीं बननी चाहिए। तो देखो मैं 1 से अटैक करवा के दिखाता हूं तुम्हें। यहां से H निकाला तो CH2 माइनस हो गया। तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो CH2 चिपक रहा है, ये मान लो CH2 है, ये इस पे चिपक रहा है, यहाँ पे OH बन रहा है और इसके बगल में वो बन गया। समझा पूर्वा? तो अगर 7 मेंबर नहीं बनेगी तो अटैक किससे हो रहा है? 1 से। समझा? हाँ सर। अगर 7 मेंबर बन जाती तो अटैक किससे हो जाता? 2 से। हमें 6 मेंबर बनानी होती है या 5 मेंबर। समझा? हाँ जैसे सर। देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं तुम्हें ऐसे देता हूं, इसका जब प्रोडक्ट तुम लोग बनाओ तो, अच्छा इसकी हीटिंग करेंगे तो देखो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, ऐसा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे डबल बॉन्ड आना चाहिए कि रेजोनेंस हो जाए। इसका प्रोडक्ट बताओ जरा तो। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सो उसको जो OCH3 होगा वो रिमेनिंग पार्ट वो कैसे मतलब उसमें रहेगा? देखो ना
यहां से अटैक होगा इस बार, सही है ना, ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे ही क्या, तो कितने का बन गया, 1 2 3 4 5। समझा? हाँ सर। आरसी समझ में आया? हाँ सर। देखो इस बार बाहर वाले CH3 से अटैक क्यों नहीं करवा रहे हैं, इस बार इससे अटैक क्यों नहीं करवा रहे हैं कि बड़ी रिंग बन जाएगी, 7 की रिंग नहीं बना सकते हम, तो इसलिए इससे अटैक करवाया। अब अगले स्टेप में जब तुम हीट करोगे ना, अभी तुमने ये OH माइनस का काम किया सिर्फ, अब अगले स्टेप में जब हम हीट करते हैं ना, तो -H2 निकल जाएगा, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो देखो ऐसा बन जाएगा। सही है ना? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद देखो इसका एल्डोल करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसमें हीटिंग पॉसिबल नहीं होगा ना? इसमें क्या पॉसिबल नहीं होगा, हीटिंग। नहीं हीट भी कर देते हैं, तो यूजुअली हम लोग हीटिंग करते टाइम जहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं वहां से निकाल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि नहीं होगा हाइड्रोजन, तो दूसरी जगह से निकालेंगे। हाँ तो दूसरी जगह से निकाल लेंगे।
हो गया। अब देखो ध्यान से सुनना, देखो जब तुम ये वाला H हटा रहे हो ना, इसको बोलते हैं, इसका नाम है आइसो प्रोपाइल एल्डिहाइड। पता है जब तुम ये वाला H निकालते हो ना, तो देखो ये जो माइनस आ रहा है इसमें दो साइड से डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, देख रहे हो, है ना। तो अगर माइनस को तुम और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो सिस्टम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। देखो जो चार्ज अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर होता है ना, तो वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाता है। कोई भी मॉलिक्यूल चाहता नहीं कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, इधर प्लस या माइनस, समझा। तो अगर उसके ऊपर माइनस है और आप उसको और माइनस देते जा रहे हो, तो उसको तो आप हाईली अनस्टेबल बना रहे हो, समझा। जिसके ऊपर, तभी तो देखो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो किसके पास भागता है? जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है, सुना है ना तुम लोगों ने, Yes, sir. है ना। तो देखो अगर माइनस है और उसको डोनेशन तुम दे रहे हो तो हाईली अनस्टेबल बना रहे हो। तो ये जो मैंने केस तुम्हें दिया ना लिख के, ये एक ऐसा केस है, इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। ये एक ऐसा केस है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी ये एल्डोल नहीं देता है, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। रीजन क्या है कि जो इसका कार्बन आयन बन रहा है न्यूक्लियोफाइल, वो हाईली अनस्टेबल है, तो वो ये न्यूक्लियोफाइल बनाता ही नहीं है, समझा। समझा पूर्वा? हाँ सर। ये वो केस है कि सारी कंडीशन होने के बाद भी ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होगा वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये केस नोट कर लो, आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड एक ऐसा केस होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी ये एल्डोल नहीं देता है, समझा ना। नोट डाउन कर लो। लिख लिया? चलें बढ़े आगे। इसका प्रोडक्ट बना के बता दो। बोलो। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा ना? हाँ इसका एक ही प्रोडक्ट होगा, बहुत अच्छा। क्या होगा बता दो। CH3 CHOH CH2 CH। अरे सही से बताओ, गलती मत करो। न्यूक्लियोफाइल कौन बनाएगा? ये बनाएगा न्यूक्लियो वन बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल की टू बनाएगा। वाला, sorry, one वाला।
1 न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, 2 पे अटैक करेगा। सही है। प्रोडक्ट बता दो। CH2OH CH2CH है। सर फर्स्ट वाले का सेल्फ अल्डोल नहीं होगा क्या? एक ही मॉलिक्यूल दिया ना, हाँ सर। ये बना पहले, OH माइनस के बाद पहले ये बनेगा और अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, समझा? हाँ सर। ठीक है। जो ये एल्डोल खत्म हो गया पूरा। अगला जो लेक्चर होगा मुझे याद दिला देना, पढ़ के आना, अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ के आना, लिख के दे रहा हूं मैं। अगली क्लास में अपन कैनिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ सर। एल्डोल, ये अभी जाके जो क्वेश्चन तुम्हारी बुक में होंगे सॉल्व कर लेना एल्डोल पे, और अगली लेक्चर में अपन कैनिजारो पढ़ेंगे, तो कैनिजारो बुक से पढ़ के आना, ठीक है? ठीक ना? यस सर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू यार, बाय।